आयुर्वेद एक मेडिकल साइंस है, तो भारत में नहीं पूरे विश्व में इस साइंस की आवश्यकता है। लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, राइट। बहुत सारे मिथ हैं। आयुर्वेद में आओ जहां आपको क्विक फिक्स भी मिलेगा और आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि आयुर्वेद स्लो है। आजकल के टाइम पर हर इंसान या तो अनवेल है या तो स्ट्रेस है। किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी को नींद नहीं आती है और कई लोग तो गूगल डॉक्टर्स बन गए हैं। लेकिन भारत की एक एंशिएंट साइंस जो कहती है कि सिर्फ बीमारी के सिम्टम्स को ठीक नहीं करना है बल्कि उसकी जड़ तक जाकर उसे ठीक करना है, जो ये मानती है कि सिर्फ बीमारी के सिम्टम्स ठीक होना ही बीमारी से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि लाइफ का बैलेंस होना, हमारे लाइफस्टाइल का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी है साइंस, जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। चलिए। आयुर्वेद एक ऐसी परंपरा जिसे ज़्यादातर लोग या तो भूल चुके हैं या अभी भी ठीक से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन एक शख्स जिन्होंने इस परंपरा को सिर्फ जिंदा ही नहीं रखा है बल्कि उसमें टेक्नोलॉजी का तड़का लगाकर उसे ग्लोबल ले गए हैं। 1992 में ये सफ़र शुरू हुआ है और आज बन चुका है एक ग्लोबल ब्रांड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर प्रताप चौहान और उनके ब्रेन चाइल्ड जीवा आयुर्वेदा की। तो क्या है जीवा की कहानी, चलिए जानते हैं। डॉक्टर प्रताप, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो है उन लोगों के लिए जिन्हें जीवा आयुर्वेदा के बारे में नहीं पता है, तो उन लोगों को आपको अगर इंट्रोड्यूस करना हो जीवा आयुर्वेदा से, इस इकोसिस्टम से, तो आप उन्हें क्या कहें? देखिए, बिल्कुल शॉर्ट में अगर कहूँ तो जीवा आयुर्वेद जो हमारा एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से, और ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं, एक मिशन है, और उसका गोल है जो ऑथेंटिक आयुर्वेद है, जो हमारा शास्त्र में लिखा हुआ आयुर्वेद है, उसको घर घर तक पहुँचाना। विच मीन्स नॉट ओनली इंडिया, पूरे विश्व के अंदर आयुर्वेद को पहुंचाना। और हम काफ़ी कुछ इसमें सफल हुए। मुख्य रूप से कहें तो हम चिकित्सा का काम करते हैं, मीन ट्रीटमेंट। तो पूरे भारतवर्ष में हमारी कम से कम 85 क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, विदेशों में हमारी अकेडमीज़ हैं। तो आज मैं कह सकता हूँ कि जो हमने एक सपना देखा था 30 साल पहले, तो वो लगभग काफ़ी हद तक हम उसको पूरा करने में सफल हो गए। जीवा आयुर्वेदा को जब आपने स्टार्ट किया जी, तो जाहिर सी बात है उस समय चैलेंजेस ज़रूर आए होंगे, बहुत बड़े चैलेंजेस एंड उस समय लोगों का जो परसेप्शन था टुवर्ड्स आयुर्वेदा, तो वो कैसा था और वो क्या चैलेंजेस थे अर्ली डेज के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो एक माइंड में एक गोल बहुत बड़ा बना लिया था कि घर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाना है। और 92 की बात हम कर रहे हैं, जब आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ लोग ज़्यादा नहीं जानते थे और दूसरा कोई रिसोर्सेज नहीं थे। बिल्कुल घर के एक छोटे से गैराज में क्लिनिक शुरू किया, वो भी पुराने कुर्सी मेज़ जो पड़े हुए थे घर में उनमें, और 2500 रुपये की दवाइयाँ गुरुजी ने दे दी थी कि आप इनसे क्लिनिक शुरू करो। तो चैलेंजिंग तो था, स्पेशली बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बताऊँ आपको, उस समय लोग समझते थे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर कोई बुजुर्ग व्यक्ति होना चाहिए। इवन मुझे लगता है अभी आज भी लोगों को वही लगता है। तो कई बार जो रोगी आते थे, पेशेंट आते थे क्लिनिक में, तो मैं बैठा होता था, तो वो आके पूछते थे आपके पिताजी को दिखाना है कहाँ। दे कुड नॉट बिलीव कि मैं प्रैक्टिशनर हूँ। और फिर क्या था कि मैंने काम जो शुरू किया तो मेरे को बहुत अच्छी लगन थी, मेहनत तो की, लगन भी थी, और एक था कि आयुर्वेद को जो हमें स्थापित करना है, एज ए मेडिकल साइंस उसको स्थापित करना है। तो जो दवाइयाँ थी वो एक थैले में आ जाती थी, लगभग 20-25 किलो दवाइयाँ। 6 दिन में फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता था, 7वें दिन संडे मॉर्निंग बस पकड़ के वृंदावन जाता था। तो वहाँ पर जो इनका इस्कॉन का मंदिर है, वहाँ पर मैं फ्री कंसल्टेशन देता था लोगों को। तो वहाँ से मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला काफ़ी, और बहुत सारे फॉरेनर्स वहाँ पेशेंट आते थे। और वहीं से 94 में पहली बार मेरा विदेश का ट्रिप लगा। फ्रांस, स्वीडन, इंग्लैंड और डेनमार्क, 4 देशों का ट्रिप था जहाँ मैं पढ़ाने के लिए गया।
और वहाँ से जब मैं लौट के आया तो मुझे लगा कि भारत में नहीं पूरे विश्व में इस साइंस की आवश्यकता है। तो वहाँ से आकर के मैंने दुनिया की पहली आयुर्वेदिक वेबसाइट बनाई। उस ज़माने में जब इंटरनेट कोई जानता नहीं था, केवल 5 IITs के पास इंटरनेट कनेक्शन था और 6ठा कनेक्शन हमें गवर्नमेंट ने दिया कि उनको गवर्नमेंट को भी नहीं पता था क्या करना है इसका। और फिर जब ये सारा पूरा इंटरनेशनल चला तो एक दिमाग में आइडिया आया कि जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जहां डॉक्टर्स नहीं हैं, उन तक ये आयुर्वेद कैसे पहुंचाया जाए। तो 2003 में एक ऐप बनाई जब स्मार्टफोन नहीं थे, टेलीडॉक नाम रखा उसका। तो एक लड़का स्कूटर पर जाता था गांव-गांव में और वो जाके जितने भी वहाँ बीमार थे उनकी इंफॉर्मेशन अपने फ़ोन में लेकर आता था। वो हमारे कंप्यूटर पर आती थी, अगले दिन वो होम डिलीवरी करता था। तो मेडिसिन, तो जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी होती है वहाँ से आइडिया कॉपी किया। तो एक डॉक्टर हमारे साथ काम करती थी, फिर और डॉक्टर्स आते गए। इस तरह से आज 350 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का नेटवर्क और लगभग 6000 पेशेंट्स को फ्री कंसल्टेशन हर रोज देते हैं। यूथ है, आप जैसे लोग वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और नेचुरल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें थोड़ी है कि लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे मिथ हैं, और एक सोशल मीडिया पर देखें तो बहुत सारा गड़बड़ है। कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग, कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो हमारा जो आपने शुरू में पूछा एक क्वेश्चन कि जीवा का क्या एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है। हाँ, तो जीवा वांट्स टू ब्रिंग द ऑथेंटिक आयुर्वेदिक नॉलेज टू द मासेस। जो हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो शास्त्रों में लिखी है एज इट इज़, उसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में देख करके, आज के कॉन्टेक्स्ट में देख करके, जो आज प्रैक्टिकली लोग उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस कर सकें। आजकल आप देख रहे हैं आयुर्वेद का जो है ओवर द काउंटर टैबलेट आ गई है। ये डायबिटीज़ की गोली है, ब्लड प्रेशर की गोली है, ये कोलेस्ट्रॉल की, ये आयुर्वेद नहीं है। ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद में हर व्यक्ति की पहले कंसल्टेशन होती है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी उम्र कितनी है, कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी जेनेटिक्स क्या है, उसकी जो है डाइजेस्टिव हिस्ट्री कैसी है, पास्ट हिस्ट्री कैसी है, फैमिली हिस्ट्री की, ये सारा सब कुछ पूरा एक एनालिसिस करके फिर उसको देखा जाता है कि अच्छा इसके लिए ये वाली मेडिसिन सूट करने वाली है। ये है आयुर्वेद। और इसी आयुर्वेद को जीवा जो है आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हम इसको फैला रहे हैं। तो चलिए सर, हम भी जीवा की जर्नी पे चलते हैं। प्रताप, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो कहते हैं आयुर्वेद स्लो है, स्टडी है, बट आजकल के टाइम पे हर कोई भाग रहा है। मतलब हर किसी को क्विक फिक्स चाहिए, कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो जल्द से जल्द मिनटों में ठीक हो। तो ऐसे में आज के टाइम पर आयुर्वेदा का जो रेलेवेंस है उसको कैसे आप जस्टिफाई करते हैं या कन्विंस कर सकते हैं लोगों को कि आयुर्वेदा आजकल के टाइम पे भी रेलेवेंट है? देखिए, सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि आयुर्वेद स्लो है। स्टडी तो है, डेफिनेटली स्टेबल है, अच्छा इलाज है, लेकिन स्लो नहीं है। हमारे पास लोग आते लास्ट में हैं। लेकिन अगर आपको मैं उदाहरण दूं, जैसे ही कोई भी रोग, मान लो को आपको एसिडिटी हो, तो हमारे पास भी ऐसे बढ़िया औषधि हैं जो एक डोज में एसिडिटी ठीक करते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो 2-3 डोज में आपका बुखार, जुकाम, कोल्ड, खांसी, ये सब ठीक करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि लोग ऐसा समझते हैं कि आयुर्वेद स्लो है। हाँ, स्लो तब है कि क्रॉनिक बीमारी अगर आपको है, मान लो आपको 15 साल से डायबिटीज़ है, 25 साल से माइग्रेन है, थायराइड 20 साल से है आपको, तब आप आयुर्वेद में आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा 6-8 महीने तो लगेंगे ना, 1 साल तो लगेगा उसको ठीक करने में। दूसरा जो आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि क्विक फिक्स जो करते हैं, सबको चाहिए। चलो क्विक फिक्स आपने कर लिया, लेकिन थोड़ा सा आप ये देखिए कि एक चीज़ आपने फिक्स कर ली, मान लो आपने कोई दवाई ली जिससे आपका मान लो कोल्ड ठीक हो गया, लेकिन उससे एसिडिटी हो गई, हाँ, या कॉन्स्टिपेशन हो गया, बिल्कुल, तो ये तो घाटे का सौदा हुआ। बिल्कुल। तो क्यों ना आप आयुर्वेद में आओ जहाँ आपको क्विक फिक्स भी मिलेगा और आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे और नेचुरल आपको इलाज मिलेगा। अक्सर मैंने देखा है कि जो पेशेंट्स अपना कन्वेंशनल उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है एलोपैथी से या किसी और, मतलब स्पेशली एलोपैथी से, फिर उनको कहा जाता है कि जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो इसके साथ लो, मतलब वो एलोपैथिक भी खा रहे हैं, आयुर्वेदिक भी खा रहे हैं। इसलिए होता है कि क्योंकि जब आप मान लो आपको ब्लड प्रेशर है, छोटा सा उदाहरण, और ब्लड प्रेशर के लिए आप कोई गोली ले रहे हैं,
या आपका ब्लड शुगर हाई है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, उसके लिए आप उसको नॉर्मल करने के लिए कोई गोली ले रहे हैं। जब आप आयुर्वेद में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आपका रूट कॉज क्या है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा, वात से बढ़ रहा है, पित्त से बढ़ रहा है, कफ से बढ़ रहा है। हम वहाँ पर काम करना शुरू करते हैं आपके रूट कॉज को ठीक करने। तो इन द मीन टाइम जब तक मैं रूट कॉज को फिक्स करूँगा और फिर उसका रिजल्ट ब्लड प्रेशर पर दिखाई देगा, तब तक हम कहते हैं तब तक आप ये वाली गोली भी साथ में खाते रहिए। तो आजकल तो अब तो भारतीय सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर बहुत फोकस कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक ड्रीम है कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन भारत से इसका जो है पूरा अच्छी तरह से हम इसका एक मॉडल बनाएं और पूरे विश्व में फैलाएं। एक चीज़ नोटिस की है जो आयुर्वेद में पेट की अग्नि का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसे ये वर्क करता है। देखिए, जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको हम पाचक अग्नि बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं, आप कुछ भी आजकल न्यूट्रिशन का बड़ा जो है ट्रेंड चल रहा है, सब लोग न्यूट्रिशन पर फोकस कर रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं लोग, कुछ लोग जो है नट्स खा रहे हैं, सीड्स खा रहे हैं, हाँ। ओमेगा 3, ओमेगा 6 बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन जो कुछ आप खा रहे हैं वो आपको कब बेनिफिट करेगा, जब आप उसको पचा लेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो हम आयुर्वेद में बोलते हैं, ऐसे तो आपने सुना होगा ना, यू आर व्हाट यू ईट, राइट। लेकिन हम कहते हैं यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। आपने खा तो लिया और अगर पचेगा नहीं वो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आयुर्वेद का प्रिंसिपल है कि जो चीज़ आपको पचेगी नहीं वो एक टॉक्सिक मटेरियल बनाएगी, जिसको आम बोलते हैं। आम, हाँ। वो तो ये आम जो है चिकना पदार्थ होता हाँ। है, टॉक्सिक मटेरियल, और ये आपके बॉडी में बहुत सारे, मैं तो कहूँगा कि सारी बीमारियाँ यहीं से शुरू होती हैं। कहते हैं ना, पेट से सब शुरू होता है। तो इसलिए जो कुछ आप खा रहे हैं वो पूर्ण रूप से पचना चाहिए। अगर अग्नि आपकी बिगड़ गई तो आपको बीमारी आएगी। आप ऐसा मान लीजिए, अगर बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि वास्तव में हम जब आयुर्वेद में हमारे पास कोई आता है तो हम अग्नि की चिकित्सा कर रहे होते हैं। जब तक अग्नि है तब तक आपके अंदर जीवन है। जैसे ही अग्नि बुझ जाएगी शरीर भी ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए आयुर्वेद में अग्नि का बहुत महत्व है। तो ऐसे में क्योंकि हमने अग्नि की बात की, और जैसे कुछ अगर हम क्रॉनिक बीमारियों की बात करें या कॉमन इश्यूज की, स्पेशली पीसीओडी आजकल बहुत लोगों को है, डायबिटीज, थायराइड या एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या आर्थराइटिस, तो क्या आयुर्वेद में इन बीमारियों का, स्पेशली इन बीमारियों का सस्टेनेबल ट्रीटमेंट है? सबसे पहले अगर हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करें, जो कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। आजकल तो कमर दर्द, गर्दन दर्द, ये सब लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपकी बीमारी गलत लाइफस्टाइल से हुई है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब लाइफस्टाइल आपका गलत है, राइट, तो उसको ठीक करना पड़ेगा ना। तो आप गोली क्यों खा रहे हो रोज? एक गोली रोज खा रहे हो आप, लाइफस्टाइल गलत है, गोली रोज खा रहे हो। गोली रोज खा रहे हैं, इसका मतलब आग लगी है घर में तो आप जो है थोड़ा पानी डाल रहे हो लेकिन पेट्रोल भी डालते जा रहे हो, तो आग तो बुझेगी नहीं। तो ये हमारे यहाँ आयुर्वेद में रूट कॉज को ठीक करके आपको लाइफस्टाइल भी ठीक करते हैं, आपको डाइट भी बताते हैं, आपका मेंटल वेलबींग भी जीवा में होता है, आपको जो एक योगाचार्य भी जोड़ते हैं। हमारे यहाँ पूरे प्रोटोकॉल जो हमने विश्व में पहली बार जीवा में हमने प्रोटोकॉल बनाए, डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल भी बनाए और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी बनाए। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपनी ऑडियंस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं या बड़े बड़े चैनल्स आते हैं, लेकिन वो रीच, वो ऑडियंस नहीं। बट जीवा आयुर्वेदा के अगर हम फॉलोअर्स की बात करें ऑन YouTube, तो इट इज़ इमेंस, इट इज़ ह्यूज। तो व्हाट इज़ दैट वन सीक्रेट जिसने आई थिंक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट। जो कुछ आप कंटेंट बोल रहे हैं वो सत्य बोलिए, हवाबाजी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को गुमराह मत करो, क्योंकि उससे हो सकता है झूठ बोलने से आप थोड़े दिन के लिए पॉपुलर हो जाएं। Exactly. लेकिन लंबा गेम नहीं चलता उसमें। एक चीज़ जो मैंने देखी है कि अब इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से काफ़ी सारे लोग आ गए जो अलग अलग हर्ब्स या मतलब खुद को बोलते हैं कि ये लो, मतलब आयुर्वेद में इसका इलाज है, उसका इलाज है, और अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग चीज़ें, फॉल्स क्लेम, हाँ, तो डिटॉक्स हो। तो
उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसके अलावा सर, सिर्फ टेक्नोलॉजिकली नहीं, रोड साइड भी हम काफ़ी ऐसे वेंडर्स देखते हैं, अलग अलग शीशी, अलग अलग ऑयल्स में वो लोग कुछ 1-2 हर्ब्स को मिलाकर बोलते हैं कि ये आपका ये प्रॉब्लम ठीक करेगा। तो ऐसे लोगों के लिए व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? देखिए, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद एक मेडिकल साइंस है, एक साइंस है, एक प्रॉपर साइंस है, बल्कि जो आज की मॉडर्न साइंस है उससे भी कहीं डीपर लेवल की साइंस है। तो एक तो हर किसी की बात आपको नहीं सुननी है। जहाँ कहीं आपको आयुर्वेद का कुछ चाहिए तो ऑलवेज सी कि ये जो व्यक्ति जो बोल रहा है, जो भी सलाह दे रहा है, क्या वो एक सर्टिफाइड क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर है या नहीं। बस इतना ही देखना है, क्योंकि कोई भी दे रहा है आजकल, नेचुरोपैथ वाले भी दे रहे हैं, योग वाले भी दे रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल लोग भी आकर के कुछ भी बोल रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि भाई ये आयुर्वेद में ऐसा है, ये ठीक है आयुर्वेद में, लेकिन प्रैक्टिशनर से ही आपको सलाह लेनी। जैसे एलोपैथी में हम जाते हैं तो एलोपैथी में तो रोड साइड से आप नहीं सुनते, बिल्कुल, या किसी से भी आप नहीं मान लेंगे, एक डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ऐसे ही आयुर्वेद में आपको करना है। दूसरी चीज़, कहीं भी आपको अगर कोई व्यक्ति ये गारंटी दे रहा है किसी भी डिफ़िकल्ट रोग की कि मैं आपका किडनी ट्रांसप्लांट बंद करा दूंगा, मैं आपका डायलिसिस बंद करा दूंगा, मैं आपका कैंसर 5 दिन में ठीक कर दूंगा, मैं आपकी डायबिटीज़ जो है 3 दिन में ठीक कर दूंगा, तो वो मत पड़िए उस चक्कर में। तो सर इसी पे मेरा अगला सवाल है कि कॉमन हर्ब्स की अगर हम बात करते हैं, गिलोय हो गया, तुलसी, नीम, अश्वगंधा, आंवला, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल है और हर कोई कहता है कि ये जो हर्ब्स है, मतलब किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो, नीम का रस पी ले, नीम का काढ़ा पी ले, थोड़ा सा कोल्ड हो गया, गिलोय। तो मेरा ये सवाल है कि जो ये कॉमन हर्ब्स हैं, क्या ये सच में हर कोई ले सकता है? देखिए, जो मतलब ये कॉमन हर्ब्स होती हैं, डेफिनेटली आंवला है, नीम है, गिलोय है, या होम रेमेडीज़ हम कई बार बताते हैं। ये क्या होता है कि ये हमारा एक तरीका है आपको आयुर्वेद से जोड़ने का। अच्छा, ये एक फर्स्ट स्टेप है, लेकिन इसी में नहीं उलझना है आपको, और फिर उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी प्रकृति के अनुसार ही लेनी है। एग्जैक्टली। नीम हर व्यक्ति को सूट नहीं करता है, आंवला भी हर व्यक्ति को जनरली कई बार सूट नहीं करता है। वैसे जो है अश्वगंधा की बात आपने की, अश्वगंधा थोड़ा गर्म होता है तो पित्त वालों को सूट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये जो कॉमन हर्ब्स हैं, चाहे वो आंवला है, शतावरी है, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है या फिर गिलोय है, ये नुकसान नहीं करती, ले सकते हैं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये इलाज नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ आयुर्वेद का इंटीग्रेशन, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल पे जीवा आयुर्वेदा ने किया है। सो टेल अस अबाउट इट, मतलब हाउ यू डिड इट एंड कैसे स्केल अप हो रहा है, मतलब उसके फ्यूचर को लेकर अगर हम बात करें। नहीं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। पहली बात तो क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब अलग आयुर्वेद इज सो एंशिएंट एंड टेक्नोलॉजी इज सो न्यू, तो ऐसी दो चीज़ों को एक साथ लेकर आके एक फ्यूजन बनाना उसका, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, अभी तो फिर भी आयुर्वेद का बहुत सारा परसेप्शन चेंज हो गया है, बट आज से 20-25 साल पहले ऐसा लगता था कि कोई वैद्य जी होंगे, उनकी दाढ़ी होगी, वो धोती पहन के बैठे होंगे और आपका नाड़ी देख रहे होंगे, तो वो आयुर्वेद है। ये पूरा मानसिकता ही बदलना कि आयुर्वेद अपने आप में हाईटेक हो सकता है, ये जीवा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम अंदरूनी तौर पर क्या सोचते हैं। ना हम टेक्नोलॉजी के लोग हैं, ना हम टेलीमेडिसिन के लोग हैं, और ना ही हम कोई टेली कंसल्टेंसी करते हैं। हमारा जो हृदय है, हमारा जो सोल है, हमारा जो विज़न है, वो है सच्चे आयुर्वेद को, शास्त्रीय आयुर्वेद को, ऑथेंटिक आयुर्वेद को एक मॉडर्न समावेश में घर घर तक पहुंचाने का। और इसको करने के लिए चाहे वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, चाहे वो कोई और आधुनिक संसाधन का प्रयोग हो, उसको हम बड़े इनोवेटिव तरीके से अपने कार्यशैली में जोड़ते हैं। तो टेक्नोलॉजी बिकेम अ व्हीकल टू ब्रिंग आयुर्वेदा टू मोर एंड मोर पीपल। इस समय करंटली इंडिया में कहाँ कहाँ पर जीवा के क्लिनिक्स मैं कहूँ वो है, या इसके अलावा जैसे अभी हम जीवा ग्राम में हैं यहाँ फरीदाबाद में, तो इस तरीके के जो हॉस्पिटल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है, और क्या सिर्फ इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऑलमोस्ट 100 के करीब हमारे सेंटर्स पूरे भारतवर्ष में हैं,
जो क्लिनिक्स हैं, फिजिकल सेंटर्स हैं जहाँ पर पेशेंट्स वॉक इन कर सकते हैं। जीवाग्राम जैसे हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पर है, कलकत्ता में है, अभी वृंदावन में हम ओपन कर रहे हैं। ऐसे 2-3 हमारे हॉस्पिटल्स और हैं जो ऑल अक्रॉस द कंट्री ऑपरेट करते हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम सिर्फ भारत में ही नहीं बट विदेश में भी पेशेंट्स को अपने सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। 35 से अधिक देशों के पेशेंट्स टेलीमेडिसिन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद को चुन पाते हैं। अभी पिछले साल हमने दुबई में अपना एक सेंटर खोला है जहां पर आयुर्वेदिक परामर्श और चिकित्सा प्रोवाइड की जाती है। तो अब सिर्फ भारत में नहीं, मोदी जी के पिछले 12 साल के एफर्ट से जो आयुष मंत्रालय ने कार्य किया है, जो मोदी जी ने बिल्कुल लाइक अ लीडर फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने योग और आयुर्वेद दोनों को एक विश्व पटल पे लाकर रख दिया है। इसके कारण आज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लोग आयुर्वेद को मांग रहे हैं, जान रहे हैं और अपना रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो दुबई का जो सेंटर हमने खोला है वो इसी को ध्यान में रखकर खोला है। इसके अलावा हमारे हेल्थ एकेडमीज़ चलते हैं जहाँ पर जो लोग आयुर्वेद में रुचि रखते हैं वो आयुर्वेद पढ़ते हैं। जापान में टोक्यो में हमारा सेंटर है ऐसा, फ्रांस में है, पोलैंड में है, लिथुआनिया में है और अन्य देशों में है। तो देश और विदेश दोनों जगह ही अलग अलग माध्यम से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। ग्रेट। अब हम प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जीवा आयुर्वेदा के क्या क्या जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, एंड वो बेस्ट सेलर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में। कुछ बेस्ट सेलर्स हमारे जो हैं, जैसे मैं आपको अपना पेन का ऑयल दिखाता हूँ। ये 5 अलग अलग प्रकार के तेलों से बना है जो पांचों के पांचों अलग अलग तरीके के मांसपेशियों के पेन, जॉइंट्स के पेन रिलीविंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट पे काम करता है। ये सबसे ज़्यादा सेल होता है। ये वन ऑफ आवर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है। हमारा च्यवनप्राश आता है, कुमकुमादि, जो आजकल आप जानते ही हैं महिलाओं के लिए बहुत प्रयोग में आता है। कुमकुमादि ऑयल ये 100% नेचुरल, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल, कोई एडिटिव्स बिल्कुल नहीं है। ये 100% आयुर्वेदिक और नेचुरल फॉर्मुलेशन है। एक आंवला चटपटा कैंडी हमारा आता है जो बच्चे खासकर आजकल आदत पड़ गई है। हाँ जी, मैंने देखा बच्चों को आदत पड़ गई है कि कुछ मैं चॉकलेट खा लूँ, मैं टॉफ़ी खा लूँ, मैं कैंडी खा लूँ जिसमें भर भर के चीनी, शुगर सिरप और पता नहीं क्या क्या पड़ा होता है। आंवला से बनी हुई कैंडी है, वो भी 100% नेचुरल है। तो वो एक आती है। एक हमारा डाइजेस्टॉल चूर्ण आता है, जैसे हम बोलते हैं आप कुछ भी खाइए और डाइजेस्टॉल से पचाइए। तो ये हो सकता है। तो ये हो सकता है। आप आजकल हमारा जीवन शैली ऐसा है कि बाहर भी खाना पड़ता है, कई बार टाइम्स ऑड हो जाते हैं। आप तो खुद मीडिया में हैं, तो भी आप सुबह से शूट करते हैं तो कई बार पता नहीं लगता लंच कब मिलेगा या डिनर कब होएगा। तो उसके लिए आपके डाइजेशन के लिए डाइजेस्टॉल है। तो ऐसा करके तकरीबन 100-125 प्रोडक्ट्स हमारे अलग अलग भिन्न प्रकार के हैं। एंड क्या रेंज है इन प्रोडक्ट्स की इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग? तो ये 90 रुपीज़ से लेकर आपके 250-300 रुपीज़ के रेंज में है। तो दीज आर ऑल वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, वेरी इफेक्टिव। हम प्रोडक्ट्स अधिकतर खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं कि उसका राइट फ्रॉम जो उसका जड़ी बूटी प्रोक्योर हो रहा है, उसकी प्रोसेसिंग से लेकर, उसकी क्वालिटी कंट्रोल से लेकर, वो कहाँ से आई है जड़ी बूटी, इसका मटेरियल ट्रेसेबिलिटी को भी बिल्कुल फुल ऑन क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स डालकर जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं अधिकतर सब हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। आयुर्वेद सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एक थॉट प्रोसेस है जो कहता है कि पहले बीमारी की जड़ को समझो और उसके बाद इलाज करो। और इसी थॉट प्रोसेस को जीवा आयुर्वेदा ने पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाया। डॉक्टर प्रताप ने एक ऐसी लेगेसी को क्रिएट किया है जहां हेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है और पीस भी है।